प्रधानमंत्री किसानों के मुद्दे पर देश से झूठ बोल रहे हैं, आपका जवाब इस पर? संबित जी। नहीं, मुझे लगता है टिकैत जी का जवाब देने के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ। आप उनका जवाब दे दीजिए, मैं उनके साथ डिबेट भी और बहस भी करना नहीं चाहता। देखिए, आज विषय है पंजाब का, कैप्टन अमरिंदर सिंह का। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ज़्यादा महत्वपूर्ण है पंजाब के लिए, किसानों के लिए, या फिर टिकैत जी की जो कप्तानी है वो महत्वपूर्ण है? मैं 3 विषय कहूँगा। मैं अभी देख रहा था, मैं बड़े ध्यान से जो विजुअल्स चल रहे थे आज तक पर उस विजुअल को देख रहा था। एक जगह मुझे हरी टोपी दिख रही थी और एक जगह मुझे हरी पगड़ी दिख रही थी। और आप ही अब निर्णय ले लीजिए, पगड़ी को सलाम होगा या टोपी को सलाम होगा? मैं तो पगड़ी को सलाम करूंगा जी। एक की हरी टोपी फीकी थी और पगड़ी भारी था, गौरवशाली पगड़ी थी। मैं तो पगड़ी को ही सलाम करूंगा। अगर मैं पंजाबी हूं, अगर मैं सरदार हूं और अगर असरदार हूं, तो मैं तो पगड़ी को सलाम करूंगा, टोपी को सलाम नहीं करूंगा। नंबर 1। नंबर 2, कौन असली सरदार है? टिकैत जी असली सरदार हैं या कैप्टन अमरिंदर सिंह असली सरदार है? यह निर्णय भी मुझे लगता है, देखिए, मुझे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मगर मैं केवल पंजाब के गौरव के लिए कह रहा हूं। आप निर्णय ले लीजिए, पंजाब के किसानों के लिए, हमारे सिख बंधुओं के लिए कौन ज्यादा वंदनीय है? एक सरदार ज्यादा वंदनीय है या टिकैत ज्यादा वंदनीय है? ये निर्णय पंजाब के लोग लेंगे, सरदार लेंगे। दूसरा, असली कैप्टन कौन है? कुछ दिन टोपी धारण करके नेता बन जाने से कैप्टन बन जाता है कोई, या देश के आर्मी में रह के देश के लिए लड़ने वाला कैप्टन बनता है? यह भी आपको सोचना पड़ेगा और पंजाब की जनता सोचेगी। मैंने डे 1 से कैप्टन अमरिंदर सिंह को, आप लोगों ने देखा होगा, प्रवक्ता के नाते हम लोगों ने कभी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के देशभक्ति पर शक नहीं किया, कभी भी उनके राष्ट्रभक्ति पर कभी शक नहीं किया। हमने सिद्धू को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, सिद्धू के देशभक्ति और उनके राष्ट्रभक्ति को लेकर एक्सपोजर्स भी किए, मगर कैप्टन साहब को कभी भी, जब वो कांग्रेस में थे, मुख्यमंत्री थे, उस समय भी उनके ऊपर आक्रमण उनके देशभक्ति को लेकर कभी नहीं किया, क्योंकि उनके देशभक्ति पर रत्ती भर का शक नहीं है हमें। हम जानते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कह रहे हैं कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, एक स्पेशल स्टेट है और उसकी आंतरिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आज कहता हूं, हम सबको कैप्टन साहब की इस बात को मानना होगा, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। पंजाब एक महत्वपूर्ण राज्य, एक बुद्धिमान राज्य, एक विराट राज्य। विगत वर्षों में किस प्रकार के हालात पंजाब में रहे हैं और खास करके पाकिस्तान के कारण जिस प्रकार के हालात रहे हैं वो हम सब ने देखे। हम कभी नहीं चाहेंगे कि वहां की आंतरिक सुरक्षा में किसी प्रकार का हनन हो। इसलिए असली सरदार कौन, आज ये प्रश्न मैं आज तक के माध्यम से पंजाब की जनता के सामने छोड़ता हूं। टिकैत असली सरदार या कैप्टन अमरिंदर सिंह असली सरदार? ठीक है, पुष्पेंद्र जी इसका जवाब दे देंगे, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। चरण सिंह सापरा साहब। पुष्पेंद्र जी। जी देखिए, संबित भाई को जो है, इनको भाजपा वालों को, आरएसएस वालों को जो है, इनकी बहुत बड़ी पीएचडी है बंटवारा करने की। जब ये फेल हो जाते हैं तो इन्होंने बंटवारे पहले भी किए हैं। कभी इन्होंने केवल पंजाब के जो है इसमें किसान बताए, फिर हिंदू किसान बताए, कुछ जो है इन्होंने बता दिए कि भाई ये मुसलमान किसान है। अब ये कह रहे कोई पगड़ीधारी किसान है, कोई टोपीधारी किसान है। आप भूल गए, गोल टोपीधारी किसान भी बोल देते तो ठीक रहता। तो ये कभी छोटे किसान और बड़े किसान की बात करी है आपने। ये तरह तरह के बंटवारा करने की कोशिश करेंगे, हमें मालूम है, लेकिन इनका जो नैरेटिव है, इनका जो विमर्श है, वो चलने वाला नहीं है। उसको हम फेल करते रहेंगे। किसान केवल किसान है, चाहे उसकी वेशभूषा कुछ भी हो, हाँ। चाहे उसका प्रदेश कुछ भी हो, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, बंटने वाले नहीं है। पुष्पेंद्र जी, अगर कैप्टन समझौते की सूरत बनाते हैं तो ये षड्यंत्र कैसे हो सकता है? ये फूट डालने की कोशिश कैसे हो सकती है? नहीं, अगर कैप्टन साहब ये जो हमारी मूल मांगे हैं, एक तो कानूनों को वापसी की और एमएसपी की लीगल गारंटी की, ये करवा दें, हाँ। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को भी नहीं आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि बिचौलिए की आवश्यकता तब पड़ती है जब कभी कोई वार्ता ना हुई हो, दोनों पक्ष एक दूसरे को जानते ना हो। संबित जी जवाब। दोनों पक्ष 11-12 बार बैठ चुके हैं, तो सीधी चिट्ठी भेजिए, वार्ता शुरू करिए, मान लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। जी, आप लोग बात करते क्यों नहीं है सर किसानों से? देखिए, पुष्पेंद्र जी मेरे अच्छे मित्र भी हैं और मैं कभी पुष्पेंद्र जी के साथ बहस नहीं करता। मैं इतना कहना चाहता हूं, आदरपूर्वक कहना चाहता हूं, किसने कहा कि हम बातचीत नहीं करना चाहते? प्रधानमंत्री से लेके हमारे कृषि मंत्री तोमर जी ने हमेशा कहा है, हम बातचीत के लिए हर द्वार खुला करके हम बैठे हुए हैं। आप आइए, सम्मानपूर्वक बातचीत करिए। कई राउंड की बातचीत हुई भी है, मगर देखिए, बातचीत कभी भी पूर्व निर्धारित शर्त और क्लॉज के आधार पर नहीं होता।
अगर आप कहेंगे कि केवल और केवल आप अगर तीनों कानूनों को रद्द करेंगे तभी जाके हम आएंगे, तो ये बातचीत नहीं होती है, ये तो होता है कंक्लूजन। बातचीत में पहले आप डिस्कस करते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं और कंक्लूड करते हैं। यहां तो पहले ही आप कह रहे हैं कि हम कंक्लूजन पे खड़े हैं कि तीनों कानून रद्द हो जाएंगे। तो अगर पुष्पेंद्र जी मैं पूरा कर लूं फिर आप बोलिएगा। देखिए, ये बार बार कहा गया है और मैंने भी टीवी के माध्यम से सुना है कि एक ही मांग है और हम एक ही विषय पे मानेंगे जब तीनों कानून रद्द हो जाएंगे। ये खुद टिकैत जी ने कहा है। नंबर एक, हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा है हम बातचीत के लिए तैयार हैं। ऐसे में अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि मैं समझौता कराऊंगा, मैं बेशर्त बातचीत करूंगा, देखिए मेरा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। कैप्टन साहब ने खुद आज ट्वीट किया है, मगर अगर वो समझौता कराना चाहते हैं, बेशर्त बातचीत करना चाहते हैं, आगे विषय को बढ़ाना चाहते हैं और समझौता चाहते हैं, यहाँ पर एनार्की नहीं चाहते हैं, तो हम सबको स्वागत करना चाहिए। अल्टीमेटली आप भी समझौता चाहते हैं, हम भी समझौता। चरण सिंह सापरा साहब, चरण सिंह सापरा साहब। देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं ये बता दूं कि जिस तरह से ये सारी डिबेट चली है, जो शुरुआत में बीजेपी के प्रवक्ता ने टोपी और पगड़ी की बात करी है, शुक्र है इन्होंने हरी पगड़ी और हरी टोपी की बात की है, काली टोपी का जिक्र नहीं किया, नहीं तो वो डिबेट कहीं और चली जाती थी। सवाल ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी जो बनाना चाहते हैं, वो हर किसी को एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकतंत्र में अधिकार है कि वो पार्टी बना सकते हैं। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि मैं अपनी पार्टी का गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी के साथ कर सकता हूं, तो निश्चित रूप से फिर किसानों के रिएक्शन आपको नजर आते हैं। अभी आपने राकेश टिकैत जी का भी रिएक्शन देखा, पुष्पिंदर सिंह जी का भी रिएक्शन। उन्होंने खुलेआम कहा कि हमें बिचौलियों की जरूरत नहीं है। और ये क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने 11 महीने से किसानों को नजरअंदाज किया, उनकी मांगों को नजरअंदाज किया। 600 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो गई है। लखीमपुर जैसी घटना हुई जिसमें किसानों को कुचला गया है। इन्हीं किसानों को मवाली कहा गया, टुकड़े टुकड़े गैंग, आतंकी, न जाने पाकिस्तान और चाइना के एजेंट, इस तरह से कई सारी बातें कही गई।